दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज आपको एक बड़ा दुखद समाचार दुखी मन से शेयर करना पड़ रहा है। गुरुवार को आइडेंटिटी देख देख कर कश्मीर में एक महिला प्रिंसिपल जो कि सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखती थीं और एक पुरुष टीचर जो कि कश्मीरी हिंदू थे, उन पर आतंकवादियों ने गोलियां चला दी। आईडी देखकर किसी के ऊपर हमला करना, किसी को मार देना आतंकवादियों का ये क्या नया तरीका है? इस समय अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे लिबरल्स, फेमिनिस्ट कहाँ हैं? अब तो वो बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे। और किसी आतंकवादी के मारे जाने पर यही लोग बड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, यही लोगों को बड़ा दुख होता है और टुकड़े टुकड़े गैंग भी नारेबाजी करते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। और इन्हें बड़ी दिक्कतें होती हैं किसी आतंकवादी के मरने पर, देश विरोधी नारे लगाते हैं, लेकिन इस समय शांत हैं, खामोश हैं। ऐसा लगता है कि सभी लोग बड़ा पारंगत हो गए हैं अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में। राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है हमारे देश की कि बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग तो बस इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि कब मोदी जी को हम हटा दें और अपनी किसी भी तरह से एनी हाउ बहुत सारे दल मिलकर कैसे भी अपनी सरकार बना लें और हमें चैन मिल जाए, हम अपने मन की कर सकें। दरअसल में ये लोग अपने मन की नहीं कर पा रहे मोदी जी के आने से। पिछले 12 साल से बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे एंटी नेशनलिस्ट जो लोग हैं वो बड़ा परेशान हैं। उनके पेट में इतना दर्द हो रहा है, इतने दुखी हैं कि शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उनका दुख क्या है, उनका दर्द क्या है। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं, इन्हें मतलब है तो इस बात से कि हम अफजल गुरु के समर्थन में कैसे बोलें, आतंकवादियों के समर्थन में कैसे बोलें, पाक के समर्थन में कैसे बोलें, पाक में बैठे इनके आकाओं के समर्थन में कैसे बोलें। साफ जाहिर होता है कि बहुत सारे लोगों को विदेशों से फंडिंग मिलती है ऐसा सब करने के लिए। इन लोगों को हमारे देश में रहने का कोई हक नहीं है। मानव अधिकार की बातें करती हैं। अब कहाँ गए ये लोग? अब तो कोई नहीं आया, कोई किसी ने स्पीच नहीं दी इस बारे में कि इन दो लोगों की आईडी देखकर क्यों इन पर गोलियां चलाई गई। आप लोग मोरल वैल्यूज में इतना गिर जाओगे, आपके माता पिता ने भी जन्म देते समय, आपको जन्म देते समय ऐसा नहीं सोचा होगा। इतना दुख होता है ये सब देखकर। आप लोग राजनीति में आते ही शायद इसीलिए हो कि नाम भी मिलेगा, ख्याति भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा और पावर भी मिल जाएगी। छोटे मोटे अधिकारियों को, थाने में बैठे लोगों को धमकाने के लिए, डराने के लिए, धौंस दिखाने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आने वाला समय आपको दिखाएगा एक ऐसा आईना जिसमें आप अपने ही चेहरे देखकर डर जाओगे, क्योंकि गॉड है और गॉड की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आप कितनी भी अति करो, अति के बारे में तो कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जयते, एक्सेज ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। हर जगह जहां देखो वहां अराजक वातावरण बना रखा है लोगों ने, और कहते हैं कि हम नेता हैं, हम बहुत बड़े फेमिनिस्ट हैं, हम बहुत बड़े लिबरल्स हैं, हम बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। कहाँ गए ये सारे बुद्धिजीवी? आईडी देखकर मारा जाना, दूसरे लोगों को नहीं मारा गया, आईडी देखकर सिख और हिंदू लोगों को मारा जाना एक कायरतापूर्ण कदम है, एक बहुत ही गंदा कृत्य है, जिसके लिए आपको न तो मानवता कभी माफ़ करेगी और न ही हमारा ईश्वर कभी माफ़ करेगा। और सज़ा तो आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सज़ा ना मिले। आप जितने भी लीडर्स हैं जो पाक
और पाक के जो आकाएँ हैं, आका लोग हैं, चाइना के जो लोग हैं, उनके फेवर में जो लोग आप बोलते हो, जहाँ से आपको फंडिंग मिलती है, तो सज़ा तो आपको मिलेगी और आप उस समय बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। आप अपना लोक परलोक सब कुछ बिगाड़ चुके हो। अक्सर हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग इसी वजह से परेशान हैं कि मोदी जी ने कश्मीर में 370 और 35A क्यों हटा दी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं हम चाइना की मदद से वापस लाएंगे। ले आओ, चाइना की मदद लो और ला कर दिखाओ। आप में ताकत है तो ला कर दिखाओ ना। अभी तो मोदी जी बैठे हुए हैं, अमित शाह जी भी गृह मंत्री हैं। आप ला कर दिखाओ, ताकत इकट्ठी करो पहले। और जब ताकत नहीं है तो थोड़ा शांत रहना सीखो। ज़्यादा बोलने से आपकी एनर्जी खराब नष्ट होती है और आपको निंदा का सामना करना पड़ता है। आप ट्रोल हो जाते हो और आपकी हंसी उड़ती है और फिर भी आप मज़े में जी रहे हो। ताज्जुब होता है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप मेरे विचारों से कितना सहमत हैं? और इन दो लोगों पर गोली चलाने से आतंकवादियों ने अपना क्या रूप दिखाया है, क्या कैरेक्टर दिखाया है, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।